गोवर्धन पूजा की कहानी। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने से पहले समुद्र के ऊपर पुल बना रहे थे, राम जी की सेना रीछ, बंदर, हनुमान जी सहित सभी छोटे बड़े पत्थर लेकर आ रहे थे। हनुमान जी एक पर्वत को लेकर आ रहे थे। तब तक पुल का कार्य पूरा हो गया। श्री राम जी ने सभी को आदेश दिया, जिसके हाथ में जो पत्थर है उसे वहीं पर डाल दे। उस समय हनुमान जी एक पर्वत को लेकर मथुरा के निकट आ गए थे। अपने प्रभु का आदेश सुनकर हनुमान जी ने उस पर्वत को गोवर्धन में डाल दिया। पर्वत ने हनुमान जी से कहा, आपने मुझे मेरे स्थान से लाकर यहाँ पर डाल दिया। मैं तो सोच रहा था कि मैं श्री राम के काम आऊँगा, प्रभु के चरण मेरे ऊपर पड़ेंगे। पर्वत अपने मन में बहुत दुखी हुआ। हनुमान जी ने पर्वत की सारी कहानी श्री राम को जाकर सुनाई। श्री राम ने पर्वत से कहा, मैं द्वापर युग में तुम्हें अपनी उंगली पर धारण कर तुम्हारा पूजन कराकर मान सम्मान कर दूंगा। दुनिया तुम्हारी गोवर्धन के नाम से पूजा करेगी। और इस कथा के अनुसार भगवान कृष्ण जी ने लोगों को गोवर्धन पूजा करने की सलाह दी थी। एक दिन जब कृष्ण जी की माँ यशोदा भगवान इंद्र की पूजा करने के लिए घर में सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी, इंद्र की पूजा की तैयारी कर रही थी, तो उस समय कृष्ण जी ने अपनी माँ से पूछा था, मैया आज घर में इतने तरह के पकवान क्यों बना रही हैं? यशोदा मैया ने कहा, लल्ला इंद्र भगवान की पूजा करने के लिए। कृष्ण जी ने कहा, मैया आप इंद्र भगवान की पूजा क्यों कर रही हैं? कृष्ण जी के इस सवाल के जवाब में उनकी माँ ने उनसे कहा था कि सारे गांव वाले और वो भगवान इंद्र की पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके गांव में बारिश हो सके। बारिश के चलते उनके गांव में अच्छे से फसलों की और घास की पैदावार होगी, और ऐसा होने से गाय को खाने के लिए हरा चारा मिल सकेगा। वहीं अपनी माँ की बात सुनकर कान्हा ने एकदम से कहा कि अगर ऐसी बात है तो हमें इंद्र भगवान की जगह गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस पर्वत पर जाकर ही गायों को खाने के लिए घास मिलती है। कृष्ण जी की इस बात का असर उनकी माँ के साथ साथ ब्रजवासियों पर भी पड़ा, और ब्रजवासियों ने इंद्र देव की पूजा करने की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय किया। नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण, बलदेव सहित सभी नगर निवासी अपनी अपनी बैलगाड़ी में बैठकर पूजा के लिए पकवान साथ में लेकर गोवर्धन की पूजा करने के लिए चल दिए। वहीं ब्रजवासियों को गोवर्धन की पूजा करते देखकर इंद्र देवता नाराज हो गए और उन्होंने क्रोध में काफ़ी तेज बारिश करना शुरू कर दिया। तेज बारिश के कारण गांव के लोगों को काफ़ी परेशानी होने लगी, और सभी नगर के लोग नंद बाबा के पास पहुँचे और कहने लगे, कृष्ण के कहने पर हमने इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा की। अब इंद्र भगवान नाराज होकर मूसलाधार बारिश कर रहे हैं। वहीं लगातार तेज बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी भी भरने लगा, और उन्हें सिर छुपाने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही थी। अपने गांव के लोगों को बारिश से रक्षा करने के लिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठा लिया, जिसके बाद ब्रजवासी इस पर्वत के नीचे जाकर खड़े हो गए। भगवान ने इस पर्वत को 1 सप्ताह तक उठाए रखा था। वहीं जब इंद्र देवता को पता चला कि कृष्ण जी भगवान विष्णु का रूप हैं, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बारिश को रोक दिया। बारिश रुकने के बाद कृष्ण जी ने पर्वत को नीचे रख दिया, और उन्होंने अपने गांव के लोगों को हर साल गोवर्धन पूजा मनाने का आदेश दिया, जिसके बाद से ये त्यौहार हर साल मनाया जाने लगा। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है।
इस दिन विशेष रूप से गाय माता की पूजा का महत्व होता है। उनके दूध, घी, छाछ, दही, मक्खन, यहाँ तक कि गोबर एवं मूत्र से भी मानव जाति का कल्याण हुआ है। ऐसे में गाय, जो हिंदू धर्म में माता की तुल्य मानी जाती है, गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है। कई जगह में भंडारा होता है। आजकल ये अन्नकूट महीनों तक चलता है। इस दिन कृष्ण भगवान एवं गोवर्धन की पूजा की जाती है। खास तौर पर किसान इस पूजा को करते हैं, इसलिए घरों में गोबर से घर के द्वार पर, घर के आंगन अथवा खेत में गोवर्धन पर्वत बनाए जाते हैं और उन्हें 56 भोग का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। घर की रसोई में ताजे पकवान बनाए जाते हैं। घर के आंगन में गोबर से भगवान गोवर्धन की प्रतिमा बनाई जाती है। साथ में गाय, भैंस, खेत खलियान, बैल, खेत के औजार, दूध, दही एवं घी, चूल्हा आदि को गोबर से बनाया जाता है। इसके बाद पूजा की जाती है।